वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ेंगे। हम पहले ये समझेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है, सेकंड अनकाउंटेबल नाउन्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, थर्ड इंग्लिश में कितने अनकाउंटेबल्स हैं हम सारे देखेंगे, और इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं या नहीं करते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है। इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रीफिक्स अन का ये मतलब मीनिंग है नॉट। सो अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स दोज नाउन्स विच आर नॉट काउंटेबल, दोज नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट। सो अनकाउंटेबल वो नाउन्स हुए जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अभी इतनी इजी तो भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल जो नाउन हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में, लैंग्वेज में मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात नहीं कर रहा। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर किसी लफ्ज़ के साथ यस, ईएस या आईईएस नहीं लगता वो लफ्ज़ क्या है, वो अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल साइंस में हम कहते हैं कि स्टार जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, बट लैंग्वेज में काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि इसके साथ यस लग सकता है। सो मेरा ये मतलब है कि लैंग्वेज में अगर आपने काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन देखना है, आपने ये देखना है कि उसके साथ यस लग सकता है या नहीं लग सकता। अगर किसी नाउन के साथ यस लग सकता है तो वो काउंटेबल है, अगर नहीं लग सकता तो अनकाउंटेबल है। अब इसी तरह पीपल है, इसके साथ यस लग सकता है, अगर यस लग सकता है तो काउंटेबल है, अगर यस नहीं लग सकता तो क्या है, अनकाउंटेबल। अब इसी तरह हमारे पास मैंने वो सारे अल्फाज लिखे हैं इंग्लिश में, वो सारे नाउन्स जो हमेशा क्या रहते हैं, अनकाउंटेबल रहते हैं। वो क्या है, सबसे पहले क्या है, वुड। वुड मीन्स लकड़ी। अब उर्दू में हमारे पास ये काउंटेबल है, लकड़ी, लकड़ियाँ, बट इंग्लिश में क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर वुड के साथ आप यस लगा दें, फॉर एग्जाम्पल आपने वुड्स भी सुना होगा, अगर आप इसके साथ यस लगा दें तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और इसका मीनिंग फिर बन जाएगा फॉरेस्ट। सो वुड जिसका मीनिंग लकड़ी है ये अनकाउंटेबल है, आप ये नहीं कह सकते कि वुड्स। सेकंड हमारे पास है स्मोक, अनकाउंटेबल है। वाटर अनकाउंटेबल है। फर्नीचर अनकाउंटेबल है। होमवर्क अनकाउंटेबल है। अकोमोडेशन या रेजिडेंस या प्लेस अपार्टमेंट अनकाउंटेबल है। लगेज सामान हमेशा अनकाउंटेबल रहता है। लव अनकाउंटेबल। एट नफरत अनकाउंटेबल। ब्यूटी खूबसूरती अनकाउंटेबल। इंटेलिजेंस जहानत अनकाउंटेबल। न्यूज़ खबरें अगेन उर्दू में काउंटेबल है, इंग्लिश में अनकाउंटेबल है। अगर आप न्यूज़ से यस हटा दें तो न्यू बन जाएगा, जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब है नया। लेकिन न्यूज़ नाउन है, इसके साथ मीन्स कि ये हमेशा इंग्लिश में अनकाउंटेबल रहता है। अनकाउंटेबल अभी हम आगे देखेंगे कि इसको हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे करना है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल है। इसी तरह एक्सेस, एक्सेस मीन्स रसाई, अप्रोच, अनकाउंटेबल है। हेल्प मीन्स के मदद करना या मदद, अनकाउंटेबल है। और इसी के साथ साथ एरोगेंस, एरोगेंस मीन्स, एरोगेंस हम कहते हैं ना अगर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है, जिसको हम गुस्ताखी कहते हैं। सो या बेशर्मी, एरोगेंस क्या है, वो भी अनकाउंटेबल है। अब जैसे कि मैंने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम यस का इजाफा नहीं कर सकते, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यस का इजाफा नहीं कर सकते। तो अभी हम ये समझेंगे, इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे और इसी के साथ साथ ये देखेंगे कि क्या हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब मैं आर्टिकल्स की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं ए और एन का। देखो ना, पहले ए और एन को समझे। ए मीन्स वन और एन मीन्स वन। अगर ए और एन का मीनिंग वन है तो इट मीन्स कि हम उस चीज के साथ यूज कर सकते हैं जो काउंटेबल है। कोई चीज एक हो सकता है तो दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। अगर किसी चीज को हम काउंट ही नहीं कर सकते तो वो एक दो कैसे हो सकता है, वो एक दो नहीं हो सकते। सो इसका ये मतलब है कि हम इंग्लिश में
अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं करते। देख लें, फॉर एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है वुड यू लाइक अ टी, वुड यू लाइक अ टी। अब टी हमारे पास क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये सेंटेंस अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन सही तरीके से समझ आया है तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। व्हाई? क्योंकि इसके साथ हमने आर्टिकल यूज किया है। अब हमने क्या कहा, क्योंकि हमने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते। कौन से आर्टिकल्स? ए और हेन। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इसका मतलब मीनिंग है वन। अब क्योंकि अनकाउंटेबल को हम काउंट ही नहीं कर सकते तो हम वन क्यों लगा दें। सेकंड सेंटेंस देख ले, वुड यू लाइक टी। ये सेंटेंस हमारे पास ये फर्स्ट वन इनकरेक्ट है, सेकंड वन करेक्ट है, क्योंकि यहां पे हमने इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं किया है। थर्ड सेंटेंस सेकंड देख लें, द फर्नीचर इज ओल्ड। इसमें दो चीजें मैंने आपको समझानी है। नंबर वन, यहां पे मैंने आर्टिकल यूज किया है, कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल। द हमारे पास क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट मीन्स वाजे, किसी चीज को खास बना देता है। सो द का यहां पे मीनिंग वन नहीं है। वन का ए और एन सिर्फ वन का मीनिंग देता है, द वन का मीनिंग नहीं देता है। द मीनिंग देता है स्पेसिफिक, खास, वो का मीनिंग देता है। द फर्नीचर इज ओल्ड, सो द को हम यूज कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरी बात यह है, यहां पे मैंने इज यूज किया है। इस बात में मैं आना चाह रहा था, जो भी अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास इंग्लिश में है, हम सब के साथ इज या वाज यूज करते हैं। वाई? क्योंकि सारे अनकाउंटेबल हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते, नंबर वन। दूसरी बात यह है, इसमें दो तीन एक्सेप्शंस है, जैसे कि पीपल हमारे पास एक ऐसा नाउन है जिसके साथ हमेशा आर यूज होता है। सो पीपल आर, बट वुड इज, स्मोक इज, वाटर इज, फर्नीचर इज, होमवर्क इज, अकोमोडेशन इज, लगेज इज। अब इसको देख लें, द फर्नीचर्स आर ओल्ड। ये सेंटेंस दो वजूहात की वजह से इनकरेक्ट है। एक तो इस वजह से इनकरेक्ट है कि इसके साथ हमने आर यूज किया है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर यूज नहीं कर सकते। एक तो इस वजह से रोंग है। सेकंड रीजन जो रोंग होने का है वो ये है कि हमने इसके साथ यस का इजाफा किया है। अगेन मैंने स्टार्ट में बताया कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यस का इजाफा नहीं करते। किसी इंग्लिश लैंग्वेज में हम यस उस लफ्ज के साथ ऐड करते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ हम यस का इजाफा नहीं करते। सो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी यस का इजाफा नहीं करते, नंबर वन। नंबर टू, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब मीन्स के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, चाहे वो इज हो या वाज हो। थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल, कौन सा? इनडेफिनिट आर्टिकल, जो कि ए और एन है, इनको भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करते। और इसी के साथ साथ और क्या है, कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा, जो कि अनकाउंटेबल है लेकिन उसके साथ आर आता है। एक तो मैंने पीपल बता दिया। सेकंड क्या है, अगर मैं यहां पे लिख लूं पुलिस, पुलिस इज आएगा या पुलिस आर आएगा? पुलिस इज आएगा या पुलिस आर? पुलिस के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं, सो पुलिस आर। इस तरह के नाउन्स हमारे, इसी तरह केटल, ये नाउन्स क्या है, इन 3 या 4 नाउन्स के बगैर सारे नाउन्स, सारे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल इज। इन तीनों नाउन्स के साथ पीपल, पुलिस, केटल और एक और नाउन भी है जैसे कि लास्ट वन है, इसके बगैर कोई और नहीं है, विरमन, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके साथ हम आर लगा देते हैं। ये 4 ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ हम आर लगा देते हैं, पुलिस, पीपल, पुलिस, केटल, विरमन। ये अनकाउंटेबल है लेकिन इसके साथ हम आर लगा देते हैं। बाकी जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे अनकाउंटेबल है और इसके साथ हम इज लगा देते हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ नहीं लिखे हैं जो कि बहुत ही कॉमन थे इस वजह से, जैसे कि शुगर है, वाटर है, जैसे कि फ्लोर है, जैसे कि टी है, जैसे कि मिल्क है।
सो इस तरह की भी और भी जो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन जो भी खास नाउन जिनके बारे में आपको पता नहीं था, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं, ट्रबल में डाल सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सो आई बिलीव आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू।